हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्ट स्टडी पॉइंट। यह हमारा 11वां पार्ट है और इसमें भी हम पिछले पीएससी और स्टेट पीएससी में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना और 20 क्वेश्चन में से कितने आप सही करते हो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको वीडियो रोकना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है और आपका आंसर बताना है। यदि आपको नहीं पता फिर भी आप एक अंदाज़ा लगाइए और टोटल 20 क्वेश्चन होने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में बताना कितने सही गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे। तो ये 4 ऑप्शंस आराम से पढ़िए और आंसर अपना अंदाज़ा लगाइए। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन, मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के इस स्थान को स्थानांतरित किया था। कहाँ पे किया था कलकत्ता के? तो ये 4 ऑप्शन से ढाका, पटना, मुंगेर और पूर्णिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुंगेर में मीर कासिम ने अपना दरबार लगाया था। ये सब क्वेश्चन लिंक है तो आप फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप आराम से, मतलब पढ़ के। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर जाफर और मीर कासिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीर कासिम। अगला, जिसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई उस शासक का नाम क्या है। तो मीर जाफर, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला के टाइम पे ब्लैक होल घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो ये वापस अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए डबल आ रहे हैं। आपका रिवीजन भी होगा। और हाँ, आपको बता दूं, इस वीडियो को रिवाइज करते रहना हर संडे, जिससे आपका हिस्ट्री बनी रहे और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ताकि अगले क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करें। यहीं से अलग अलग टाइप के बन जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका भी क्वेश्चन वही है, सी, सिराजुद्दौला के टाइम हुई थी ब्लैक होल घटना। अगला, कौन सा मुद्दा मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो तीनों में से एक बताइए आप कौन सा आंसर है। तो इसमें आपका है ऑप्शन सी, कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्ण समापन कर दिया गया था, इसलिए मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी का झगड़ा हुआ था। अगला, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो कौन से थे। तो इसमें से आपका आंसर है ऑप्शन बी, बर्नाबाद, मिदनापुर और चटगांव। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। तो इन चारों में से किसने कहा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, के.एम. पणिक्कर। इन्होंने कहा था डाकू राज्य। अगला क्वेश्चन, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो ये 4 ऑप्शंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेजर हेक्टर मुनरो। इन्होंने मीर कासिम को हराया था 1763 के युद्धों में। अगला, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1700 में आई थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था। तो 4 ऑप्शंस आराम से पढ़िए और अपना आंसर बताइए। वीडियो रोकना है आपको उसके बाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मीर जाफर और अमीन चंद्र। अगला क्वेश्चन, बंगाल के दोहरे प्रशासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था। बंगाल के दोहरे शासक था, उसको किसने समाप्त किया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग ने शासन को समाप्त किया था, दोहरे शासन को। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खां ने अंग्रेजों को
बख्श दी थी। तो ये 4 ऑप्शंस आराम से पढ़िए और अपना आंसर बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुतानाती, कालीकाता और गोविंदनगर। इसको जमींदारी के लिए रूप में अंग्रेजों को बख्श दे दी थी इब्राहिम खान ने। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था वह था, क्या था वो बना हुआ रॉबर्ट क्लाइव जिस टाइम वो आया था? तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में आया था रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधित अधिकारों का विरोध किया था? क्वेश्चन पढ़ना है आपको, जिससे आप बाद में पढ़ो कभी तो आपको माइंड में क्लिक करेगा, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो बताइए इसका ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधित अधिकारों का विरोध किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स ग्रांट ने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ? किस चीज़ के अधिकार प्राप्त हुए थे दीवानी से अंग्रेजों को? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला, फ्रुक्सियर के फरमान से किसने सलूहियत पाई थी? तो इसका ऑप्शन है आंसर ऑप्शन सी, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार फ्रुक्सियर ने फरमान करके सहूलियत दी थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था? ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, कभी चेंज नहीं होते, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। तो बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र दिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मीर कासिम को दिया था, मीर कासिम। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वाभिभक्ति से विशिष्ट था? उसके टाइम कौन था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मीर मदान। ओके। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो ये 4 ऑप्शन, मीर कासिम, मीर जाफर, अलीवर्दी और नजमुद्दौला। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अलीवर्दी ने मधुमक्खियों से तुलना की थी यूरोपियों की। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये 4 ऑप्शन से आराम से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको इसका आंसर अगले वीडियो में मिलेगा। ओके, पढ़ना है आपको आराम से, और जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।